जय माता दी। आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर को 19वां अध्याय करेंगे। श्री शुत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रश्न करके कहा, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रश्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भगत वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रश्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे दिवराज, जो तुमने किया उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी एक भी उपवास करता है, हे दिवोज उत्तम, वह मनुष्य अंत वह अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला, उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्तिहीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास स्वतंत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हो, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करता है, लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम का मास सेवन करता है। मैं मनुष्य हमारा प्रिय धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भगवान को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य कि ऐसा मास कभी नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य हुआ। पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने वाला सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस सुखदेव पुत्र ने अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की, आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की, कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस तरह दृढ़ नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से
समस्त ऋषियों ने बोगदा हुए, हे राजन, आपके पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। शुक पक्षी जो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे, हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वह वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत विषय रूपी सर्प में दूषित संसार सागर में मगन, इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपया से युक्त शुक पक्षी विचार करने लगा, यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुनाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन, दृढ़ दमना, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो ये सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ दमना के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना, असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इस प्रकार ये हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है।